हेलो एवरीवन दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के इस वैल्यूएबल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने सारे लेक्चर सीक्वेंस में आराम से सीखे नहीं है, देखे नहीं है, समझे नहीं है, तो ये लेक्चर मत देखिएगा, पहले उसको कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये लेक्चर इवेंट के बारे में है और इवेंट के बारे में मैं पहले भी हिंट आपको दे चुका हूँ। इवेंट से पहले एक्टिविटी को समझना होगा, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है कि आपने एक्टिविटी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पहले समझ लिया होगा। अब दोस्तों, जब इवेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आपने इवेंट वर्ड तो सुना ही होगा। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल कि किसी ने इवेंट वर्ड ना सुना हो, लेकिन जो इवेंट वर्ड आपने सुना है वो कैसी इवेंट होती है भाई, है ना? म्यूजिक इवेंट होती है, इसी तरीके से भाई किसी की बर्थडे पार्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। इसी कुछ ऑर्गेनाइज होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है पता है? सेलिब्रेशन इज नथिंग बट एक इवेंट। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो भी आपके दिमाग में, वो सबको भूल जाना है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भाषा में इवेंट किसे कहते हैं उसके ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भाषा में एक्टिविटी किसे कहते हैं? ऐसा हर काम जो रिसोर्स और समय को कंज्यूम करे। पिछले लेक्चर में इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की थी। ऐसा हर काम जो समय और रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। रिसोर्सेज में सब कुछ आ गया, इक्विपमेंट आ गया, कॉस्ट आ गया, सब कुछ आ गया। समय भी एक रिसोर्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से बोलते हैं। तो ऐसा हर काम जो समय और रिसोर्स को कंज्यूम करता है वो क्या था? एक्टिविटी। इवेंट के अंदर दोस्तों कुछ भी कंज्यूम नहीं होता। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो? सर हम तो कल इवेंट में गए थे रात को, वहाँ तो इतना रिसोर्स कंज्यूम हुआ, इतना समय कंज्यूम हुआ। दोस्तों वो आपकी परिभाषा है ना, वो आपकी परिभाषा है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भाषा में एन इवेंट इज इंस्टेंट ऑफ टाइम और स्टेट एट विच सम स्पेसिफिक माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड। एक क्षण है, क्षण आसान भाषा में बोले तो एक मोमेंट है। इवेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भाषा में क्या है? एक मोमेंट है। मोमेंट का कोई टाइम नहीं होता, है ना? एक क्षण का कोई समय निर्धारित नहीं होता, उसका कोई लंबा ड्यूरेशन नहीं होता एक्टिविटी की तरह कि 5 दिन लगेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दो, आप इसको पढ़ भी सकते हो, डिजिटल नोट्स में भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर समझो, मुझे देखो, समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक एक्टिविटी का चालू होना एक इवेंट है, एक एक्टिविटी का खत्म होना एक इवेंट है। स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एक इवेंट है और एक एक्टिविटी का खत्म होना भी क्या एक इवेंट है। आपने फाउंडेशन का काम चालू किया, ये एक इवेंट है। फाउंडेशन का पूरा काम ये एक एक्टिविटी है और फाउंडेशन खत्म हुआ, जिस मोमेंट पर, जिस क्षण पर वो फाउंडेशन का काम खत्म हुआ, वो मोमेंट, वो क्षण एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। और वो क्या है हमारे लिए? इवेंट। सो इवेंट क्या समय कंज्यूम करती है? नहीं, कोई भी इवेंट समय कंज्यूम नहीं करती कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भाषा में, और कोई भी इवेंट टाइम भी कंज्यूम नहीं करती। इट इज इंस्टेंटेनियस। क्षण आई चली गई। जैसा कि भाई जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो एक स्टार्ट होने की क्षण थी, वो तुरंत होने के बाद ही फिर एक्टिविटी में रूपांतरित होगी। अभी हम लेक्चर में आपको समझा रहे हैं ये पूरी एक्टिविटी है, फिर एक ऐसा क्षण आएगा, एक ऐसा इंस्टेंटेनियस मोमेंट आएगा जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। वो क्या होगा? एंड ऑफ द लेक्चर। उसका कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं होता, और इसी वजह से एक्टिविटी के नीचे आपको ड्यूरेशन दिखेगा। यहां पर ये मोमेंट कौन से क्षण पर हुई, कौन से क्षण पर, कौन से, वो दिखेगा, लेकिन उसका कोई लंबा ड्यूरेशन नहीं होगा। ये ऊपर नीचे हम क्या लिखते हैं ये मैं आपको थोड़े समय के बाद बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इवेंट एक इंस्टेंटेनियस टाइम है और इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कोई भी टाइम और रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता। डज नॉट लिखा हुआ, कोई भी समय और रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता। इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स। ये गोल गोल होते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं? नोड होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि नोड जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है भाई, है ना? नोड को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, गोल, और हम एक्टिविटी ऑन एरो AOA डायग्राम में हम नोड्स को ऐसे गोल ही प्रेजेंट करेंगे। बाय द वे, नोड्स को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, एक स्क्वायर के फॉर्मेट में, रेक्टेंगुलर के फॉर्मेट में, एक एज के फॉर्मेट में भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। जैसा चाहो वैसा क्या कर सकते हो,
ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हो, बस बंद होना चाहिए, जैसा चाहो। बट हम क्या प्रीफर करते हैं और इंडस्ट्री में क्या प्रीफर होता है भाई, जो प्रीफर होता है वो ये प्रीफर होता है। तो हम भी इसी को लेकर चलेंगे, एक गोल के माध्यम से हमें क्या बताना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। एक गोल के माध्यम से हमें इवेंट को दर्शाना है, इवेंट को बताना है। अब दोस्तों बात करें टाइप्स ऑफ इवेंट की, जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ एक्टिविटी की बात की थी, तो टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करें तो कुछ होगी हेड एक्टिविटी, कुछ होगी टेल एक्टिविटी। ठीक है, टेल क्या होती है भाई, टेल का मतलब होता है पुछड़ी। टेल का सिंपल मतलब पूछ है ना, बंदर की क्या होती है, पूछ होती है। और हेड क्या होता है, सिर होता है भाई। इंसान की पूछ नहीं है, इंसान का सिर है, तो बंदर का एग्जाम्पल सही है। बंदर की पूछ होती है। पूछ क्या होती है, बैकवर्ड हिस्से में एक आखिरी हिस्सा, आखिरी छोर। और हेड क्या होता है, टॉप वाला छोर। तो एक एरो बनता है तो उससे भी एक आखिरी छोर होता है और एक क्या होता है भाई, है ना, एक आगे वाला हिस्सा होता है, एक पीछे वाला हिस्सा होता है भाई। यहाँ पर तुमको एरो दिख रहा है, सभी को एरो दिख रहा होगा भाई, जिसको नहीं दिख रहा वो यहाँ पर क्लियर तरीके से देख पाए, ये एरो है। इसको बड़ा कर लूँ क्या, मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्लियर तरीके से क्या बोला जाएगा, पूछ बोला जाएगा ना, टेल बोला जाएगा। और ये वाला हिस्सा होगा इसको क्या बोला जाएगा, हेड यानी सर बोला जाएगा। तो इसी तरीके से जो इवेंट स्टार्ट में होती है वो कहाँ आएगी भाई, वो कहाँ आएगी, टेल इवेंट होगी। टेल मतलब पुछड़ी वाले हिस्से पे आती है भाई, है ना। जैसा कि यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें इवेंट 1, ये नंबरिंग कैसे होती है, आगे हमारा टॉपिक है नंबरिंग ऑफ इवेंट्स, फुलटन्स एंड रूल। वो आप समझोगे 1 2 3 कैसे लिखा। तो ये अभी के लिए समझना है कि यहाँ पर ये जो एरो है उसके पुछड़ी वाले हिस्से, पूछ वाला हिस्से पर ये हमारी इवेंट है। तो ये क्या हुई, हमारी टेल इवेंट हुई। एक स्पेसिफिक पहली इवेंट को इनिशियल इवेंट कहेंगे, बहुत सिंपल। स्पेसिफिक पहली टेल इवेंट को इनिशियल इवेंट कहेंगे, स्पेसिफिक पहली टेल इवेंट को इनिशियल इवेंट कहेंगे। और यहाँ पर फिर आगे जाके ये जो आ रही है ये क्या है, ये तो हेड इवेंट हो गई। लेकिन अगर मैं एक्टिविटी बी सी डी के रिस्पेक्ट में बात करूँ, अभी हमारा टेल इवेंट चल रहा है, अगर मैं एक्टिविटी बी सी और डी के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये 2 भी क्या है, एक तरीके से पुछड़ी है, टेल है। तो ये भी क्या है, टेल इवेंट है बी सी डी के रिस्पेक्ट में। तो टेल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही समझ में आ गया, हम यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। इसी तरीके से हेड वाला हिस्से पे क्या होगा भाई, ये एक्टिविटी एफ है, इसका हेड वाला हिस्सा है। यहाँ पर जो इवेंट है उसको क्या बोलूँगा मैं, ठीक है, हेड इवेंट बोलूँगा एफ के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं एस के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये ड्यूअल रोल भी हो गई, समझो यहाँ पर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट एक्टिविटी हो गई है ना, ये तो हेड प्लस टेल, इसलिए ड्यूअल रोल लिखा है, इसलिए यहाँ पर भी ड्यूअल कहेंगे। ये हेड का काम करती है, अगर एफ के रिस्पेक्ट में देखे तो हेड है, और आगे वाली जो एच के रिस्पेक्ट में इसको देखे तो क्या टेल है। यहाँ पे पुछड़ी भी और यहाँ पे सिर भी, इसलिए ड्यूअल रोल इसको कहा जाता है। लेकिन जो लास्ट इवेंट होगी दोस्तों, लास्ट इवेंट जो फाइनल इवेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंड इवेंट बोलेंगे। ऑब्वियस बात है भाई, एंड हो रहा है तो एंड इवेंट। स्पेसिफिक हेड इवेंट जो कि लास्ट में आ रही है, स्पेसिफिक हेड इवेंट भाई, इस पर कोई भी पूछ नहीं है कि इसमें सारे हेड लगे हुए हैं। स्पेसिफिक हेड इवेंट जो कि लास्ट में आ रही है उसको एंड इवेंट बोलेंगे या फाइनल इवेंट बोलेंगे। और स्पेसिफिक टेल इवेंट जो कि शुरुआत में आ रही है उसको इनिशियल इवेंट बोलेंगे। बहुत सिंपल है, जो भी मैं बोलता जाता हूँ वैल्यूएबल है, यहाँ पर लिखा हो भी सकता है, नहीं लिखा हो तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। बट ये बातें बहुत आसान है अगर आप पूरा फ्लो मेरे साथ लेकर चल रही हो तो सबको पता चल गया होगा भाई। अगर मैं इसके पीछे कुछ होता यहाँ पे तो वो टेल होता, यहाँ पर टेल और हेड दोनों है, ड्यूअल रोल हो गया। और ये स्पेसिफिक फाइनल हेड इवेंट है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, स्पेसिफिक फाइनल हेड इवेंट को हम एंड इवेंट भी बोल सकते हैं। इफ अ पर्टिकुलर इवेंट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज, है ना, इट इज़ कॉल्ड एन एंड इवेंट। चलो ये तो समझ में आ गया। अब मैं कुछ एडिशनल टाइप बताना चाहूँगा, हालांकि बात वही है, बस वर्ड में थोड़ा वो है, डिफरेंस है। लेकिन ये भी कभी कभी हमारे प्रोजेक्ट में
इस्तेमाल होते हैं ऐसे नाम। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि यार ये तो सर ने बताया नहीं, मर्ज और ब्रस्ट इवेंट या ड्यूअल रोल इवेंट तो कभी बताया नहीं, हमको तो टेल और हेड बता के छोड़ दिया, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है मर्ज और ब्रस्ट को। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो बात समझे उसी को ये। व्हेन 2 और मोर एक्टिविटीज कम टू एन इवेंट, 2 या उससे ज्यादा इज नोन एज मर्ज इवेंट। यानी एक से ज्यादा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता भाई? 2 और मोर का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा इवेंट, अगर किसी इवेंट की एक से ज्यादा एक्टिविटी, ये ABC एक्टिविटी है, एक से ज्यादा एक्टिविटी किसी इवेंट की तरफ आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? अरे एक से ज्यादा एक्टिविटी किसी इवेंट की तरफ आ रहा है उसको बोलेंगे मर्ज, उसकी तरफ आ रहा है। और एक से ज्यादा एक्टिविटी भाई किसी से बाहर निकल रहे हैं, हाँ किसी से बाहर निकल रहे तो उसको बर्स्ट बोलेंगे, है ना। और मर्ज एंड बर्स्ट का एग्जांपल हो सकता है क्या? बहुत सिंपल है भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। तो मर्ज एंड बर्स्ट का एग्जांपल हो सकता है तो आप मुझे बताओ, मैं नहीं करूँगा। मर्ज एंड बर्स्ट का एक एग्जांपल मुझे इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करके उसमें अटैच करो, फोटो अटैच करो, इसमें कमेंट में फोटो अटैच करो, ठीक है, कमेंट में फोटो अटैच करो। अब मैं कमेंट में फोटो अटैच करने का बोल रहा हूँ तो ये हमारे एप्लीकेशन में पॉसिबल है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो वो प्रमोशनल हमारी वीडियोस के तौर पर, तो यूट्यूब पे अभी तक नहीं आया ऑप्शन कि कोई बंदा इमेज अपलोड कर सके, लेकिन हमारे एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी है। एप्लीकेशन वाले क्या करेंगे, जो भी हमारा कोर्स ले रहे हैं उसको अच्छे से सीख रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे हैं, तो वो लोग मुझे मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट का एक अच्छा सा प्यारा सा फोटो भेजो ताकि मुझे पता चले तुम सीख रहे हो। तो दोस्तों मोटा मोटी बात ये है, फटाफट से मोटा मोटी बात ये है कि 10 मिनट में हम ये समझ चुके हैं कि इवेंट कोई भी टाइम, कोई भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं कर सकती। इवेंट के टाइप की बात करें तो टेल इवेंट पूछड़ी पे जो आएगी, हेड इवेंट सर के यानी आगे के हिस्से पे आएगी। टेल और हेड दोनों पॉसिबल है। मर्ज यानी एक से ज्यादा एक्टिविटी उसकी तरफ आ रही है, मर्ज इवेंट हो जाएंगे। बर्स्ट एक से ज्यादा एक्टिविटी उससे निकल रही है भाई, वो इवेंट से निकल रही है, बाहर जा रही है, बर्स्ट हो रही है तो उसको बर्स्ट बोलेंगे। मर्ज एंड बर्स्ट दोनों पॉसिबल है और उसका फोटो मैंने आपसे कमेंट में मांगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।